महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वचन। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप। उनके नासे भरम तम कोप, भजो साध गुरु ये। गुरु देते सत ज्ञान, सुन के मिटता ज्ञान। सुख होता महान, भजो साध गुरु ये। ध्यान साधन करने से संत महापुरुषों की संगति में मानव जीवन में परिवर्तन आ जाता है, बदल जाता है जीवन। उसके जीवन में तेज प्रकाश प्रज्वलित होता है, सूर्य के समान। क्रोटि भान छवि तेज उजाली, लखत लखत लखी पार लगीजिए। एक सूर्य की रोशनी तो सारे संसार को प्रकाशित करता है, किंतु अंतर हृदय जगत में जब वो रोशनी प्रज्वलित हो जाता है तो क्रोटि भान, करोड़ों सूरज की समान उसमें रोशनी प्रदान होता है। उस तेज रोशनी से परिजन परिवार में रह करके वह अलग हो जाता है उससे। कोई कहता है हमको बेटा देखना नहीं चाहता है, बेटी देखना नहीं चाहता है, पुत्र वधू देखना नहीं चाहता है। अगर आपको सूर्य की रोशनी की तरफ अगर देखने के लिए कहा जाए तो कितना देर तक देख सकिएगा? तुरंत आँख को नीचे कर लीजिएगा, क्योंकि चकाचौंध लगने लगेगा। ठीक इसी प्रकार वह अद्भुत रोशनी प्रज्वलित होने के कारण परिवारजन आपको देख करके चकाचौंध में पड़ जाता है। इसलिए गुरु महाराज की वाणी है, आहो भाई भमर गुफाट पुहो, आहो भाई भमर गुफाट पुहो। गहिले अनुपम धुन टप सुन महा सुन, गहिले अनुपम धुन टप सुन महा सुन। भमर गुफाट पुहो। उस समय जीवन भमर गुफा में पड़ जाता है, भमर गुफा के समान। बेटा तो पिता का अंश होता है, वह चाहता है कि मेरा पिताजी घर में रहे। पिता भगवान के समान होता है, ईश्वर से भी बड़ा पिता होता है। पिताजी रहेंगे तो घर कार्य परिजनों का कुशल संचालन हो पाएगा। कितनों घर की पुत्र वधू वो अज्ञान के अंधकार में सूर्य की प्रकाश रोशनी में चकाचौंध। ऐसा तक सुना गया है कि घर के गिरी स्वामिनी पुत्र वधू अपने ससुर को कही, आप मेरे नज़र के सामने से हट जाइए, आप बुरा आदमी हैं। तो उस समय में मन कितना छलनी हुआ होगा, किंतु संत महापुरुषों को ऐसा छलनी नहीं होता है। लाख करो पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराए तो सब कुछ है बेकार। वो तो माता पिता दीन दुखी के ही समान होता है, और उसको ठुकराने से तो सब कुछ बेकार हो जाता है। बूढ़ा सज्जन संत के संबंध में सुने। अब वो संत कह रहा है कि दास जी, नहीं होगा तो सभी जमीन जगह बड़ो करके दे देंगे, घर मकान सहित। अपने फैसला कर लेगा, बेटा पुतहू से तंग आ करके। शराब इतना बुरा चीज़ होता है जो अपने आप का भी पहचान खो देता है। उस समय में समाज से तो आपको विद्रोही है, परिजन से सदैव जवानी में लड़ते रहे, स्त्री से तो मतभेदी अक्सर हो ही जाता है। पुत्र वधू लाए आशा लगा करके, अब उससे भी हुआ। उस समय में मन चारों तरफ घटा घनघोर मनमा,
जई हो कौने ओर। 5:25 के निस दिन झगड़ा, नाहिन तोरन मोर मनमा जई हो कौने ओर। अब किधरों रास्ता नहीं मिल रहा, कहाँ जाइएगा ना। ऊपर देखते हैं तो दौड़ के जाते हैं मंदिर, दौड़ के जाते हैं मस्जिद, दौड़ के जाते हैं गुरुद्वारा, दौड़ के व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन मन के अंदर का हाहाकार ही मिटता नहीं है। क्यों? कि यह मन भंवर गुफा में पड़ जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में पर कहेंगे।